वेलकम बैक गाइज। मेरा गला बैठ चुका है आते ही। मैं आ गई अपने घर पे और अभी मैं आपको अपने रूम का हाल दिखा रही हूँ, क्योंकि मम्मी भी नहीं थी, वो भी चली गई थी अपने ससुराल पे, मतलब अपने मायके में, और रूम बंदे था तो थोड़ा बहुत गंदा हो गया है, जिसे मैं अभी साफ़ करूँगी। और पहले मैं अपना कपड़ा चेंज करूँगी, क्योंकि मुझे साड़ी पहनने की आदत नहीं है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा हैवी सा लग रहा है। और ये चूड़ा भी मुझे बहुत हैवी लग रहा है, तो सब पहले मैं चेंज करूँगी, फिर मैं रूम क्लीन करूँगी। पहले मैं आप सबको दिखाती हूँ मेरा रूम। मम्मी शायद बेडशीट चेंज की है, क्योंकि जब मैं गई थी तो मैं सब कुछ हटा दी थी। मम्मी बेडशीट चेंज की है। और ये सारा सामान, ये सब जो मैं लेके आई हूँ, ये मेरा बैग, ये मेरा बैग, ये मेरा सैंडल, ये सब मैं आज लेके आई हूँ, जिसे मुझे एडजस्ट करना है, क्योंकि हम लोग कुछ दिन बाद यहाँ से जाएंगे भी, तो मुझे सब लेके भी जाना है, तो मैं सारा सामान खोलूँगी नहीं। और गाइस, मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि रूम के बाहर भी है लोग। तो ये देखिए, एक ये है, इसमें चावल है शायद, और ये सारा कार्टून है जिसमें और भी जो मैं लेके आई हूँ सारा सामान रखा हुआ है, जिसे मुझे यहाँ से हटाना है, क्योंकि घर पे फंक्शन है तो बहुत लोग आने वाला है, तो ऐसे रहेगा, देखेगा लोग तो क्या बोलेगा लोग। मम्मी नहीं है, कोई भी नहीं है, सब कोई उधर गया हुआ है, और कोई हाँ। काची मम्मी, तो गाइज़ वीडियो देखिए तो आप सबको पता चल ही रहा होगा कि अभी मैं आ चुकी हूँ अपने ससुराल में। और जिस दिन मैं अपने ससुराल में आई थी, ये उसी दिन का ब्लॉग है। जब मैं घर पे आई तो घर पे कोई नहीं था, मम्मी पापा, बड़ी मम्मी और बड़े पापा थे। फिर मतलब इतना ही लोग रहते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे लोग आने वाले थे, लेकिन कोई आया नहीं था अभी। तो जब मैं आई तब मम्मी, बड़ी मम्मी, सब कोई था लोग, और जो आने वाले थे लोग, वो लोग अभी आए नहीं थे। लोग मिले, आने के कुछ दिन बाद आया था लोग। तो जिस दिन मैं आई उस दिन था जन्माष्टमी, और मैं सुबह में ही आ चुकी थी। और आते ही पहले जब मैं अपने रूम में गई तो मतलब बहुत सारा सामान फैला हुआ था। मम्मी बहुत चीज़ समेट के रखी थी, लेकिन फिर भी जब ऐसा नहीं होता है कि अपना रूम अपने तरीके से सजाना, तो मेरे रूम में बहुत सारा सामान फैला हुआ था, और मैं जितना सामान लेके आई थी उसी रूम में रखा है, मेरे ही रूम में। तो मुझे सब कुछ समेटना था, और हम लोगों के पास पूरा टाइम था, क्योंकि उस दिन सब कोई फास्टिंग था, तो और कोई काम नहीं था, खाना वाना नहीं बनाना था, तो मैं फ्री थी। तो मैं सोची आज ही के दिन सारा काम निपटा लेती हूँ, फिर अगले दिन से सब कोई आना शुरू हो जाता, क्योंकि घर पे बर्थडे पार्टी था, तो सब किसी को इन्वाइट किया गया था, सब कोई आने वाला था। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मेरी मतलब अभी शादी हुई है, मैं वहाँ पे अभी छोटी बहू हूँ, तो जिम्मेवारियाँ मुझ पे भी है थोड़ी बहुत। तो जब सब कोई आता तो तब सब किसी के होते समय मैं अपना काम करती, मतलब अपने काम में बिजी रहती, तो मैं सबको टाइम नहीं दे पाती। इसलिए मैं सोच रही थी अपना सारा काम पहले निपटा लो, फिर सब कोई आएगा तो सबके साथ बैठूंगी, सबको अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैं अपना काम जल्दी जल्दी निपटा रही थी। मैं यहाँ पे सूट ढूंढ रही थी, क्योंकि घर से मैं सब सामान एक ही में पैक करके लाई थी, तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि कौन सा सामान कहाँ पे है। और यहाँ पे भी मुझे आए हुए बहुत दिन हो गया था, बहुत महीनों बाद मैं आई हूँ, तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था कि कौन सा सामान कहाँ रखा। तो वहीं मैं घर से जो लाई थी वहीं सूट ढूंढ रही थी कि मैं पहन लूँ, ताकि थोड़ा सा हल्का फील हो। साड़ी पहन के कोई काम तो होता नहीं है, आप सबको तो पता ही होगा। तो मैं वहीं ढूंढ रही हूँ यहाँ पे। तो गाइस, अभी पंखा चल रहा है तो आवाज़ कम आएगा, और बाहर लोग भी है, तो मैं धीरे धीरे बोल भी रही हूँ। तो मैंने अभी कपड़ा चेंज कर लिया है, और मैंने सब कुछ निकाल लिया। मैं अभी इसे हटाऊँगी, मैंने
साड़ी वाड़ी खोल दिया है, क्योंकि मैं ज़्यादा देर साड़ी पहन के रह नहीं सकती, तो मैंने सूट पहन लिया है अब। और इधर सारा सामान भी खुल चुका है, तो सब मैं इकट्ठा करूँगी फटाक से। अब मैं पहले ही सबको हटा दे रही हूँ, सारा सामान, सारा रूम समेट ले रही हूँ, फिर मैं आप सबसे मिलती हूँ, क्योंकि अभी आज रूम में बहुत काम करना पड़ेगा मुझे, पूरा सामान फैला पड़ा है। तो यहाँ पे सूट चेंज करने के बाद सीधे मैं अपने काम पे लग गई। मैंने जल्दी में चूड़ियाँ निकाल के बेड पे ही रख दी थी। जो मुझे पता है कि बेड पे चूड़ी निकाल के नहीं रखा जाता है, गलत है, लेकिन मुझे जल्दी में सूट चेंज करना था और गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो सबसे पहले मैं वहीं हटा रही हूँ। मैं अपनी सारी चूड़ियाँ बेड पर से हटा के रख दूँगी, क्योंकि मैं इतना हैवी चूड़ियाँ पहनती नहीं हूँ, सूट ही ज़्यादातर पहनती हूँ। तो सूट पर मैं बहुत कम ही चूड़ियाँ पहनती हूँ, तो मैं उसको रख दूँगी। और फिर उसके बाद मैं जो घर से अपना बैग लेके आई थी, ट्रॉली बैग जिसमें मैंने अपना सारा सामान रखा था, मैं उसे खाली करूँगी, क्योंकि खाली करूँगी तो मुझे पता चलेगा कि कौन सा सामान रखना है और कौन सा नहीं रखना है। मुझे कुछ दिन बाद यहाँ से जाना भी है, तो मैं उसी तरीके से सामान रख रही थी, ताकि फिर मुझे उस समय दोबारा से पैकिंग नहीं करना पड़े। वैसे पैकिंग तो दोबारा करना ही पड़ा, क्योंकि सारा सामान इधर उधर हो गया था, पार्टी में सब कोई आया था ना, तो मैं इधर उधर। और कुछ मुझे सिलाई भी करना था, बहुत सारी साड़ियाँ थी मेरी, मम्मी की, तो मुझे अपने लिए एक साड़ी से मतलब साड़ी का सेट सिलना था, ब्लाउज और पेटीकोट। तो मैं यहाँ पे जो घर का सामान लेके आई थी घर से, उससे निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं बैग में ना यहाँ से भी बहुत सारी सामानें लेके गई थी, जिसको मुझे वापस रख के फिर आना था। उसका यूज नहीं था मुझे, जिस सामान का यूज नहीं था मुझे, मैं उसको वापस रख दूँगी, और फिर जिस चीज़ का यूज होगा उसे मैं पैक करूँगी। इसलिए मैं यहाँ से सारी चीज़ें निकाल रही हूँ, जिसका मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं उसे यहाँ से जाते समय जब मैं पैकिंग की थी, तो मैं आपको बताई थी कि मुझे कुछ सामान का यूज नहीं है, तो मैं उसे ले जाके घर पे रख दूँगी। तो वही सारी चीज़ें मैं लेके गई हूँ। मुझे पता नहीं था कि मुझे ससुराल में भी जाना है, तो लेकिन यहाँ से जाते समय ऐसा था कि अगर गई तो रख दूँगी। तो मैं गई ससुराल में, तो लेते गई सारा सामान अपना, जो रखना था, मैं वहाँ पर जाके अपना सारा सामान रख दी हूँ। ताला देखे खुले वाला हूँ तो मैं ताला मारल बा तेरे बाहर से। हां तालो हो पालो खोल दू तो ताला हवा हुआ है, तो भी ताला पर लगा दू होई न होई के रूम हुआ तक है। ये मैं ताला मारल बा गेटवा में। यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, मेरे रूम में दो दरवाज़ा है। तो वहीं अभी पापा आए थे, बोल रहे थे कि पीछे वाला दरवाज़ा भी खोल दो, ताकि उधर से हवा आएगा और गर्मी कम लगेगा। उधर पूरा खुला हुआ है और उधर पेड़ पौधा है, तो उधर से अच्छा हवा आता है। तो वहीं पापा बोल रहे थे कि उसको खोल दो, ताकि उधर से हवा आते रहेगा। तो वहीं मैं चाबी ढूंढ रही थी। चाबी जब मिल गया मुझे, मैं ताले को खोल दी, लेकिन फिर भी पता नहीं कि गेट, मुझे ऐसा लगा कि जाम हो गया। मैं उसे पूरा दम लगा के खींचे जा रही थी, मुझसे खुल ही नहीं रहा। फिर मैं मम्मी को बुलाई, मम्मी से भी नहीं खोल रहा था, तो पापा को बुलाई, पापा आए तो बोले शायद उधर से बंद होगा, एक बार उधर से जाके देख लो फिर खोलना। नहीं तो ऐसा लगा कि पूरा दम इधर से लगा रही हो और बाद में पता चले कि उधर से बंद है। तो वहीं मम्मी गई थी, फिर सामने से जाके उसको खोल के आई, और सामने से ही बंद था। और हम लोग तब से इसे अंदर से खींचे जा रहे थे कि काहे नहीं खुल रहा है, लग रहा है गेट जाम हो गया, क्योंकि बहुत दिन से बंद था। इसलिए मम्मी खोल दो, नहीं खोल कौन पानी लगा वो भी जाना है। तो देखो ना आप, और ये देखो कौन है खराब हो गया, प्लास्टिक का मसा लगा रहा हूँ।
अभी मम्मी पीछे गई थी तो वहीं जाके उधर से दरवाज़ा खोल के आई हैं। तब से हम लोग इधर से पूरा जोड़ लगा रहे थे लेकिन खुल ही नहीं रहा था क्योंकि बाहर से बंद था। फिलहाल खुल चुका है। जब ये दरवाज़ा खुल गया तब जाके थोड़ा राहत मिला। बहुत गर्मी थी, गर्मी से हालत ख़राब हो रही थी। तो दरवाज़ा खुल गया, उधर से थोड़ा बहुत हवा आने लगा तो फिर मैं अपने काम में लग गई। मम्मी बता रही थी कि रूम में थोड़ा बहुत मतलब ये जो खिड़की दिख रहा है ये खुला था ना, तो इसमें से धूल मिट्टी आ चुका था रूम में, तो पूरा इसलिए मैं पूरा साफ़ कर रही थी। मेरी मम्मी भी बोली थी कि जब तक हो तब तक सब सुखा देना एक बार, इतने दिन से बंद है तो वहीं सब मैं साफ़ कर रही हूँ। सब कुछ मैं खोल के देख ले रही थी अपना ट्रंक पेटी के, कुछ ख़राब होने वाला हो तो मैं उसे बाहर निकाल दूँ, तो लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। तो मैं वही सब साफ़ कर रही हूँ और फिर मुझे कुछ सामान लेके आना था तो वही मैं चेक कर रही थी कि अगर मुझे कुछ मिल जाए जिसका मुझे यूज हो तो मैं लेते जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं सब कुछ ढूंढ ले रही हूँ। मुझे सब कुछ मतलब जितना कुछ मैं रख के आई थी मुझे सब कुछ अपना चेक करना था कि कहीं कुछ ख़राब हो तो नहीं रहा है। और मेरी बहन मुझसे एक पर्स मांगी थी, हैंड पर्स, जो मेरे पास था नहीं, मैं ससुराल में ही छोड़ के आई थी, मैं आप सबको बताई थी। तो मैं यहाँ पे वही चेक कर रही थी कि अगर मिल जाता तो उसको भिजवा देती, आखिर बेकार में मैं अपने पास रखी हूँ, उसका मुझे यूज नहीं है। तो जब मैं खोली बैग तो मुझे ऊपर ही मिल गया, तो मैं एक उसके लिए बैग निकाली और एक अपने लिए, क्योंकि मुझे एक पर्स का ज़रूरत था। मेरा पहले वाला पर्स थोड़ा ख़राब हो गया है तो मैं वही निकाल रही थी। एक उसके लिए निकाली, एक अपने लिए, और बाकी सारा जो झाड़ना था मैंने सब कुछ झाड़ के पोंछ पाछ के फिर वापस रख दिया। बेड शीट निकाला मैंने कि जब तक रहूँगी तब तक बेड बिछाऊँगी, फिर तो रूम बंद ही रहेगा तो उसको रख दूँगी, क्योंकि घर पे भी इतना लोग है नहीं सोने वाला कि रूम का ज़रूरत पड़े, 2 लोग ही तो हैं लोग, इसलिए मैं जब तक कि हूँ तब तक के लिए निकाल ले रही हूँ। और फिर मम्मी भी इस बार मेरे साथ आएंगी तो मुझे सब कुछ वापस रखना भी पड़ेगा, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ निकाल नहीं रही थी। यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना मतलब इस रूम में मुझे बहुत गर्मी लगती है, फिर भी जैसे तैसे उधर का दरवाज़ा खोल के मैं पूरा दिन रखती हूँ ताकि हवा आते रहे, और इधर से भी पंखा चलता है, 2 पंखा चलाती हूँ ताकि ऐसा लगे नहीं। तो यहाँ तक तो मेरा आधा काम ख़त्म हो गया था। और जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि इसी दिन जन्माष्टमी भी था, तो मैं सोच रही थी कि मैं जन्माष्टमी का अलग से ब्लॉग बनाऊंगी। मैंने कुछ बनाया भी है, मैं अगले वीडियो में वो सबको दिखाऊंगी आपको। आई नो कि मुझे बहुत लेट हो गई इस वीडियो को अपलोड करने में, लेकिन आप सब लोग भी समझ ही सकते हो, घर पे पार्टी था तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। मैं जैसे तैसे कुछ शॉर्ट्स डाल रही थी ताकि मैं आप सबसे जुड़ी रहूं। फ़िलहाल अब रेगुलर वीडियो आएगा। अगर आप सब को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। पानी तो ना जाता रहेंगे। चार हो रहा था फिर बोले चलो कैसी हुई क्या ना पानी पीने एक बजे छूना तो क्या बोले डॉक्टर बोले चलो डॉक्टर मत करो ओ तो हाई पहुंची वहां शुरू घटास ना मारियो कभी उन्हें को पानी जाने तकलीफ मुहा तकलीफ आ जाला पानी आ जाला ओ ना हेने पानी बुरवा वैसे भी भइले बानी हेने ठीक बा कोई कुने सही से घुसता हो
बीच में अभी पर नहीं जंगालो बंद रहो जंगालो सेफ रहो अरे कोई मोबाइल की पड़ी है छीन रहा कि इसमें के ऊपर कोई भागा है मैं आ रही हूँ क्या करें चलो किसे Pode montar agora. हम तो पढ़ता इंतजाम से है ना तो हो जाएगा बोले मैं सिम भी तो बंदा खाता का कोई नहीं दिल का नाच किया वही सिम को बड़ी बात और पानी नहीं चला ना पूरा छाका से मारेगा ना कोई जवान को कर दिया वो हाँ ये खराब हो जाता है वो है कैंपी कराई से रखने की जरूरत है चला दिया वो ठीक है वो पूरा ना बन जाए पूरा ना और प्लास्टिक में लगा के लगा कोई लोग नहीं चल और प्लास्टिक है लगा के लगाओ नहीं बनाए तो ये यहाँ से आप एंट्री कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे सामान रख दिए। सारा सामान है ले जाने वाला, हम लोग कुछ दिन में यहाँ से जाएंगे तो ये सारा सामान जाएगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही यहाँ पे रख दिया। इधर मैंने बेड लगा दिया है, मच्छरदानी भी लगा दिया क्योंकि यहाँ पे मच्छर बहुत लगता है। और ये सोफ़ा हम लोग का, इसमें का 2 सेट जो था वो मैं वहाँ पे ले गई हूँ। ये सब कुछ धुला गया है। अभी मैं नहाने जा रही हूँ, नहा के मुझे ये वाला साड़ी पहनना, मम्मी बोल रही आज पूजा है तो साड़ी पहनना पड़ेगा, तो मैं ये साड़ी पहनूंगी। और ये मेरा सिलाई मशीन, मुझे कुछ सिलना भी है जाने से पहले, क्योंकि सिलाई मशीन ले जाना था लेकिन हो नहीं पाएगा, तो देखिए क्या होता है। और ये मेरा ड्रेसिंग, और ये मैं। तो गाइज बस यही था आज का वीडियो, पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। वेलकम बैक गाइज। हालत ख़राब हो गया पसीने से।
मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया जो जो मुझे करना था। ये सब मम्मी दोबारा धो दिए हैं, पहले से नहीं धोया हुआ था, बहुत गंदा हो गया था। तो धूप इतना तेज़ था कि आज धुलाया आज सूख भी गया। तो मैंने इसे लगा दिया है। मुझे जो जो सामान रखना था मैंने सब रख दिया है। मैंने यहाँ पे बेड भी लगा दिया है, मैं और मम्मी सोती हैं यहाँ पे। और इधर सोफ़ा लगा दिया और ये कुर्सी खाली था जिसको मैंने यहाँ पे रख दिया है। सारा काम लगभग हो ही गया। मैं भी एकदम थक चुकी हूँ। जब से आए हैं लोग तब से यही सब हो रहा है, एकदम पसीने से हालत ख़राब हो गया। एक तो गर्मी इतना ज़्यादा है। तो अभी मैं नहाने जा रही हूँ, नहा के आ रही हूँ, फिर आपसे मिलूँगी। और मन किया तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करूँगी, और अगर नहीं मन किया तो फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड कर दूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, कल आएगा जन्माष्टमी व्लॉग, अगर बन पाया तो, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है अभी। बाय गाइस।